नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपनी करुणा और ज्ञान से पूरी दुनिया को जीवन का नया रास्ता दिखाया। वे थे राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध बने। आइए जानते हैं कैसे एक राजकुमार ने महलों की सुख सुविधा छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज की। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लुम्बिनी, आज का नेपाल में, शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महारानी माया देवी था। जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म से पहले ही एक यक्षी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी। इसीलिए उनके पिता ने उन्हें राजमहल के सुख सुविधाओं में ही पाला और बाहरी दुनिया से दूर रखा, ताकि वह सन्यासी न बने। सिद्धार्थ को धनुर्विद्या, कुश्ती, तैराकी, दौड़ और अन्य कलाओं की शिक्षा दी गई। वे बहुत तेज और करुणामयी स्वभाव के थे। युवावस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ विलासिता में रहते थे, लेकिन उनका हृदय बहुत संवेदनशील था। एक दिन उन्होंने राजमहल से बाहर जाकर 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिससे उन्हें समझ आया कि हर कोई बूढ़ा होता है। एक बीमार व्यक्ति, जिससे जाना कि रोग किसी को भी हो सकता है। एक शव, जिसने दिखाया कि मृत्यु अटल है। एक साधु, जिसने सब कुछ छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। इन 4 दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से मुक्ति कैसे मिले। 21 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात के समय राजमहल, पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने साधु का जीवन अपनाया और जीवन के असली अर्थ की खोज पर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने पहले कठोर तपस्या की, लेकिन शरीर को कष्ट देने से उन्हें शांति या उत्तर नहीं मिला। उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक कष्ट दोनों ही गलत हैं। फिर वह बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़, जो आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया, के नीचे ध्यान में बैठ गए और निश्चय किया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, बोधि हुई। अब वह गौतम बुद्ध बन चुके थे। पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले तो बुद्ध ने सोचा कि यह गहरी बात लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्मा ने उनसे आग्रह किया कि वह अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए। इसलिए उन्होंने सारनाथ, वाराणसी के पास में अपने 5 साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन दुख से भरा है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं हैं। तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत होगा, और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग, सही विचार, सही कर्म, सही आजीविका, ध्यान आदि अपनाना चाहिए। लगभग 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि करुणा, त्याग और सत्य की खोज से इंसान अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और करुणा में है। उनका मार्ग आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे पूरा सुनकर अपने विचार साझा करें और ज्ञान की इस रोशनी को आगे बढ़ाएं।